दोस्तों देखिए, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट और सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं? जिसमें ब्याज हर साल का फिक्स होता है, उसमें जो ब्याज होता है वह ब्याज मूलधन में जुड़ के फिर ब्याज नहीं लगता। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल 100 रुपये है, मान लीजिए उसका मूलधन 100 रुपये है। अगर उसको हर साल 10 रुपये ब्याज देना है तो पहले साल 10 रुपये देगा, तो दूसरे साल भी वो 10 रुपये देगा, तीसरे साल भी वो 10 रुपये, पहले साल, दूसरा साल, तीसरे साल वो 10-10 रुपये बराबर बराबर देगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर उसका प्रिंसिपल 100 रुपये है तो अगर पहले साल 10 रुपये ब्याज ब्याज उसको देना होगा, तो दूसरे साल जो होगा जब ब्याज आएगा तो ये जो है 10 रुपये, ये 100 में जुड़ जाएगा, 110 होगा, 110 पे उसको ब्याज लगा के फिर उसको ब्याज देना होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जैसे मान लीजिए 8 महीने का उसको ब्याज चाहिए, तो 8 महीने इसमें ईयरली होता है, तो हम महीने का ब्याज कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए 12 मंथ में कितने, एक साल होता है, तो 8 पहले एक मंथ में निकालेंगे। एक मंथ में कितना हो गया? 1/12 ईयर। तो यहाँ पे 8 मंथ का निकालेंगे। 8 मंथ का 1/12 इंटू 8, तो हो गया 8/12 ईयर। पहले हम उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही दिन का देखिए, तो एक साल में कितने 365 दिन होते हैं एक साल में, 1 ईयर में। तो अगर मान लीजिए हमको 50 दिन का चाहिए, जब 50 दिन का कैसे निकालेंगे? ये 1/365 नीचे इंटू 50, तो यहाँ पे 50/365। यहीं पे देखिए इसका मतलब जो जो जितना महीना पूछेगा उस महीने को 12 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे जितना दिन पूछेगा उस दिन को 365 से डिवाइड कर देंगे, वही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। इसमें P होता है प्रिंसिपल होता है, R होता है रेट, और T जो होता है ये टाइम होता है, कितने साल के लिए लिया गया। ये P से प्रिंसिपल जो जितना पैसा लिया वो प्रिंसिपल हो गया। R जो है रेट, ये परसेंट कितने परसेंट पे लिया गया है, वो उसका रेट कितने रेट पे परसेंट रेट पे लिया गया, और T इसमें टाइम होता है। ये इसका फार्मूला होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 12% ईयरली रेट से 8 महीने का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 महीना दिया है, तो पहले इसको ईयर में कन्वर्ट कर दें, तो कितना ईयर हो गया? तो यहाँ पे टाइम हो जाए 8 मंथ है, 8 मंथ को 8 मंथ है, इस मंथ को ईयर में करेंगे तो 8/12 ईयर हो गया, टाइम हो गया। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है 5,000, 5,000 प्रिंसिपल हो गया, और रेट कितना दिया है यहाँ पे? 12% रेट से इतने साल के लिए एस आई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल P प्रिंसिपल कितना है? 5,000, रेट कितना है? 12, और टाइम कितना है? 8/12 डिवाइडेड बाई 100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ पे 8 बचे 40। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 400 रुपये। ये देखिए क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 10% ईयरली रेट से 4 अप्रैल से लेकर 16 जून तक का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अब यहाँ देखिए 4 अप्रैल से 16 जून तक कितने दिन हो रहे हैं? तो अप्रैल 4 अप्रैल से है, तो अप्रैल कितने का होता है? 30 दिन का होता है। तो 4 दिन, 4 अप्रैल से पूछ रहा है तो कितना दिन बटा? यहाँ पे 26 दिन, ये 26 डे, और प्लस अप्रैल, मई कितने का हो? 31 दिन, 31 दिन वो हो गया मई, फिर जून का कितना? 16 डे। टोटल कितने दिन हो गए? 6 1 7 और 7 13 की 3, और 3 1 4 2 6 1 7, 73 डेज। यहाँ पे देखिए 73 दिन का ब्याज इसमें पूछ रहा है, तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर देंगे तो 73/365, यहाँ पे ईयर आ गया, ईयरली आ गया, यहाँ पे ईयरली आ गया। अब इसी को निकालेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है?
प्रिंसिपल है 5,000 रुपये और रेट क्या दिया है 10% रेट से, और टाइम क्या हो गया ये। तब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का होता है फार्मूला PRT डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 5,000 गुणे आर, रेट कितना दिया है 10%, यहाँ पे 10% गुणे टाइम 73/365 और डिवाइडेड बाई 100। यहाँ 00 से 00 कैंसिल। अब 73 यहाँ पे इसको काटेंगे, 3×5 = 15 और 7 3 5 से 5 7×5 = 35 36। यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे, 3×5 = 15 और 7×5 = 35 36। 5 से कटेगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, तो ये हो गया, तो 5 दूनी 10। यहाँ पे SI हो गया 100 रुपये। देखिए क्वेश्चन है, कोई धनराशि SI की रेट से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो बताइए वह धनराशि का ब्याज, धनराशि कितनी है और उसका ब्याज कितना है, क्या किस रेट से है। तो पहले वर्ष SI कितना है 3 वर्ष में, SI की रेट से 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 575। तो यहाँ पे 3 वर्ष का कितना है 575 है और 5 कितना 5 वर्ष का 625 है। तो टोटल कितना हुआ, तो यहाँ पे 5 वर्ष में से 3 वर्ष को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 2 ईयर का कितना आएगा 2 ईयर का आएगा। 5 में से 5 गया 2, 12, यहाँ पे 12 में से यहाँ 2 साल का 50 आ रहा है SI। तो 1 साल का कितना आएगा 1 साल का, यहाँ पे देखिए 2 साल का SI 50 SI, क्योंकि SI हर साल का बराबर होता है। पहले साल में जितना ब्याज लगेगा दूसरे साल में, तीसरे साल में हर साल का ब्याज बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 साल का 50 है तो 1 साल का 25 होगा उसका, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसका SI, सिंपल इंटरेस्ट इसका 25 है। तो यहाँ पे तो धनराशि कितना होगा, तो यहाँ पे धनराशि कितना होगा वो बताना है और उसके ब्याज की दर बतानी है। तो धनराशि कैसे, तो यहाँ पे 1 वर्ष में इतना हुआ, तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ष में 575 रुपये है। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिला के 575 रुपये 3 वर्ष में हुआ। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 25, तो 3 वर्ष का निकालेंगे 3 ईयर का कितना हो जाएगा 25 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75 रुपये। अब बताइए यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिला के 575 रुपये है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट 75 रुपये है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया 575 माइनस 75 इक्वल टू 500 रुपये। यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया। अब इसका रेट पूछ रहा है किस रेट से, तो यहाँ पे SI लगा देंगे। SI इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। तो SI कितना, SI पूछ रहा है तो प्रिंसिपल निकल गया कितना 500 इंटू टाइम, यहाँ पे रेट इंटू टाइम कितना है कि टाइम 1 साल का लगाएंगे, ये चाहे जो लग सके, 1 साल में ये रखेंगे 3 साल में रखेंगे, तो यहाँ पे हम 1 साल का आसानी से निकाल देंगे। 1 साल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 1 साल का, यहाँ पे देखिए 25 दिया है। तो यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, तो R इक्वल टू ये 25 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे 5 है तो इधर आएगा नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 से होगा तो 5%, यही होगा सिंपल इंटरेस्ट। और रेट इसी रेट से सिंपल इंटरेस्ट लगा है। देखिए क्वेश्चन है, कोई धनराशि SI की रेट से 4 वर्ष में 928 रुपये हो जाती है और 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाती है। तो बताइए वह धनराशि और उसका ब्याज की दर क्या होगा। देखिए 4 वर्ष में वह कोई धनराशि है, वो 4 वर्ष में उसका धनराशि प्लस उसका ब्याज लग के कितना हो जा रहा है 928 रुपये, और 6 वर्ष में धनराशि प्लस ब्याज लग के कितना हो जा रहा है 992 रुपये। तो उसका धनराशि पूछ रहा है और उसका ब्याज की दर, किस दर से वह ब्याज उस पर लगा। तो यहाँ पे 4 वर्ष में 928 रुपये हो रहा है और 6 वर्ष में कितना हो रहा है 992 रुपये। 6 वर्ष में, तो यहाँ पे 2 वर्ष का डिफरेंस है, तो 2 वर्ष का यहाँ पे अंतर देख लेंगे। तो 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा वो आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 8 गया
यहाँ पे इससे इसको माइनस करेंगे। ध्यान रखिए 6 वर्ष वाला ज़्यादा होगा, 4 वर्ष वाला कम होगा, तो 6 वर्ष वाले में से 4 वर्ष वाले को माइनस करेंगे। 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे 64 रुपये। 2 वर्ष का 64 रुपये, तो एक वर्ष का 32 रुपये हो जाएगा, यहाँ पे 32 रुपये। अब देखिए यहाँ पे 4 वर्ष का प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 928 रुपये, और एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 32। तो अब हम जैसे हमको 4 वर्ष का निकाल के सिंपल इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको क्या हो प्रिंसिपल उसका मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 32 गुणे 4, 4 दूनी 8 और 4 ते 12, 128 रुपये। 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, और ये यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिला के कितना हुआ था 928 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इसमें कितना आ जाएगा 928 रुपये टोटल है, जिसमें एसआई और प्रिंसिपल दोनों मिला कितना है, इसमें से एसआई को माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा 128। तो कितना आ गया, तो यहाँ पे 800 रुपये। देखिए प्रिंसिपल कितना है 800 रुपये। अब प्रिंसिपल 800 रुपये और एसआई 32 रुपये, तो उसका रेट निकालेंगे। तो एसआई इक्वल टू PRT/100। तो एसआई देखिए एक वर्ष से करेंगे, चाहे 4 वर्ष से, चाहे वो 2 वर्ष से, किसी से करेंगे सेम आएगा। तो एक वर्ष से निकालेंगे, एसआई कितना है 32, पी कितना दिया 800 आया है, रेट निकालना है। यहाँ पे एक वर्ष के निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ 00 से 00 कैंसिल, तो R इक्वल टू यहाँ पे 32, ये 8 इधर है तो इधर नीचे आके 8 इधर हो जाएगा, तो 8 चौके 32, 4% हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन है, कोई धनराशि एसआई की रेट से 3 वर्ष में 2 गुना हो जा रही है। यहाँ पे 3 वर्ष में 2 गुना हो जा रही है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। इसका देखिए टाइम कितना है, टाइम यहाँ पे 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है। यहाँ पे कितना गुना, यन यहाँ पे दिया है 2 गुना। तो T2 क्या दिया है, T2 पूछ रहा है कितने वर्षों में, N2 इक्वल टू 8 गुना हो जाएगी। इसका फार्मूला होता है N1 - 1/T1 इक्वल टू N2 - 1/T2। यहाँ पे N1 जो होता है वो गुना होता है, और T1 जो होता है पहले गुना होने में कितना टाइम लगा, दूसरा गुना होने में कितना टाइम लगा, ये फार्मूला होता है, इससे आसानी से लग जाता है। तो N1 यहाँ पे देखिए N1 दिया, यहाँ पे दिया है 2 - 1, तो T1 कितना दिया है 3 साल। यहाँ पे N2 कितना दिया है 8 गुना, 8 - 1/T2 पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो गया 1/3 इक्वल टू 7/T2। तो T2 यहाँ पे ये T2 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो T2 इक्वल टू 7 गुणे 3 इक्वल टू 21 साल। यहाँ पे 21 साल में ये 8 गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कोई धनराशि एसआई की रेट से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। यहाँ पे देखिए अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगा। तो यही निकालना है। तो 5 वर्ष में 5 साल में कितना हो रहा है, अपने का 3/2 गुना। तो मान लीजिए हम यहाँ पे प्रिंसिपल 100 ले लेंगे, प्रिंसिपल 100 ले लेंगे, तो यहाँ पे तो 5 साल में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 5 साल में दे रहा है अपने का 3/2 गुना। तो अपने का 3/2 गुना इक्वल टू ये 100 का कितना हो जा रहा है 3/2 गुना, जो अपना मतलब प्रिंसिपल का 3/2 गुना। तो यहाँ पे इसे 2 से काटेंगे तो 5 × 10 = 50, यहाँ पे 150। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल 100 था, उसमें 5 वर्ष का ब्याज लग के कितना हो गया 150। तो ब्याज कितना लगा, सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 5 साल का ब्याज कितना हो गया 100 रुपये था प्रिंसिपल, और ब्याज लेके 150 हो गया, तो उसमें ब्याज कितना हो जाएगा 50 रुपये। यहाँ पे देखिए 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपये। फार्मूला लगा देंगे अब। तो एसआई इक्वल टू कितना होता है PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5 साल का 50 इक्वल टू पी, प्रिंसिपल कितना लिए हैं 100, आर रेट पूछ रहा है, रेट आर, टाइम कितना लगा है, ये देखिए 5 साल में 50 रुपये ब्याज लगा है ना, 5 साल डिवाइडेड बाई 100। यहाँ 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पे आर इक्वल टू
50/5 इक्वल टू 10%। यही क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 4 वर्ष में प्रिंसिपल का 6/5 गुना हो जाता है, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगा। यहाँ पे देखिए 4 वर्ष में प्रिंसिपल का कितना हो जाए, 6/5 गुना होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ले लेंगे, यहाँ पे 100 ले लेंगे, तो क्या यहाँ पे 4 वर्ष में है, तो 4 ईयर में कितना हो जा रहा है। यहाँ पे इसको अभी आगे चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में तो उसमें पढ़ेंगे। ए मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, जो ब्याज लगे ब्याज और प्लस प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो ए होता है। तो यहाँ पे देखिए 100, ये देखिए प्रिंसिपल का 6/5, 6/5, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 120 रुपये। देखिए प्रिंसिपल 100 था, उसमें ब्याज लग के 120 रुपये हो गया, तो कितना हो गया ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 20 रुपये। 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 20 रुपये। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 1 रुपये का। इसमें 1 ईयर की ज़रूरत नहीं है, यहीं से निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 20 आया है। पी कितना लिए हैं, 100 लिए हैं। आर निकालना है और टाइम कितना दिया है, 4 वर्ष का यहाँ पे देखिए 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट लिया है, तो 4 वर्ष अपान 100। तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया, तो R इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 4×5 = 5%। देखिए क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज जो है 5 वर्ष में प्रिंसिपल का 3/2 गुना हो जाता है, तो बताइए ब्याज की दर। देखिए यहाँ पे दिया है साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल का 3/2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का 3/2 गुना जो है प्रिंसिपल का हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ले लेंगे, यहाँ पे 100 मान लेंगे, तो यहाँ पे 3/2 इंटू प्रिंसिपल कितना है, 100 लिए थे। 100 इसलिए लेते हैं कि 100 से निकालने में परसेंटेज आसानी से होता है। तो यहाँ पे 50 हो गया, तो 5×3 = 15, 150। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 150। कितने 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपये। यहाँ पे देखिए 5 ईयर का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है ये। तो इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें जो है प्रिंसिपल टोटल था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकला है। तब यहाँ पे फार्मूला लगाए कि सिंपल इंटरेस्ट का SI इक्वल टू PRT/100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है, 150 इक्वल टू P प्रिंसिपल कितना लिए थे, ये देखिए 100 लिए हैं। R निकालना है और टाइम कितना है, 5 वर्ष का। देखिए यहाँ पे 5 वर्ष दिया है, 5 वर्ष का /100। 100 से 100 कैंसिल, तो R इक्वल टू 150 से ऊपर है तो इधर आके नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे 5×3, ये 5 से कट जाएगा, 5×3 = 15, तो यहाँ पे 30% होगा। देखिए क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 4 वर्ष में प्रिंसिपल का 6/5 गुना हो जाता है, तो बताइए ब्याज की दर। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल पहले लेंगे, प्रिंसिपल 100 ले लिया। यहाँ पे प्रिंसिपल 100 लेने से आसानी से कट जाता है क्योंकि डिवाइड में 100 होता है। तो प्रिंसिपल से ले लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है, देखिए साधारण ब्याज जो है 4 वर्ष में प्रिंसिपल का 6/5, तो प्रिंसिपल का 6/5, तो इसके 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 120 हो गया। तो अब इसका SI का फार्मूला लगा देंगे, PRT/100। सिंपल यहाँ पे 120 है, P प्रिंसिपल कितना लिया है, 100। R निकालना है, टाइम दिया है 4 वर्ष /100। 100 से 100 कैंसिल, तो R इक्वल टू 120/4। तो यहाँ पे 4×3 = 12, तो यहाँ पे कितना 30%।